पहला इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब है पहली नज़र में बुरा लेकिन अंत में अच्छा साबित होना। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ हमें पहले ये लगती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन लास्ट में उसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, तो उसको बोलेंगे ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला इडियम है बीट अराउंड द बुश, मुद्दे से बचना यानी इधर उधर की बातें करना। अगला इडियम है वंस इन ए ब्लू मून, जिसका मतलब है बहुत ही कम या कभी कभी। अगर कोई घटना बहुत ही कम घटित होती है तो हम उसको बोलेंगे इट हैपन्स वंस इन ए ब्लू मून। अगला इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जो हो गया उसके लिए पछताना। जैसे कि हम बोलते हैं अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो उसके लिए पछताना बेकार है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचनी चाहिए। अगला इडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू का मतलब चबाना, बाइट ऑफ मतलब दांत से तोड़ना या काटना। यानी कि जैसा कि हम एक मुहावरा होता है कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, तो उसका मतलब यही है। अगला इडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो निशाने लगाना या दो शिकार करना। ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत करना। इसका मतलब हुआ जैसे अगर हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं या दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं और बात नहीं कर रहे हैं, तो एक को शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम बोलते हैं उस बातचीत की शुरुआत को ब्रेक द आइस, यानी किसी वार्तालाप को शुरू करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि इतनी कड़ी मेहनत करना कि आपको उसके लिए पूरी पूरी रात जगना पड़े। अगला इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य को उजागर करना। ठीक है, यदि अगर हम किसी रहस्य को उजागर कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ सीक्रेट है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला इडियम है पीस ऑफ केक, यानी बहुत आसान काम। अगला इडियम है अंडर द वेदर, जिसका मतलब है बीमार महसूस करना। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आजकल मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अंडर द वेदर नाउअडेज। अगला इडियम है डेविल्स एडवोकेट, बहस के लिए जानबूझकर विरोध करना। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी से बहस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जानबूझकर उसको और खींचना। ठीक है। अगला इडियम है मिस द बोट, अवसर को खो देना, किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मिस द बोट। अगला इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है अच्छे और बुरे समय में। अगला इडियम है स्पीक ऑफ द डेविल, जिस व्यक्ति का जिक्र हो वह तुरंत आ जाए। जैसे हम बोलते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, उसी के लिए ये इडियम यूज़ की जाती है, स्पीक ऑफ द डेविल। अगला है कोट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना, यह आसान है। अगला इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी बहुत महंगा होना। ठीक है, बहुत महंगा पड़ना, किसी को कोई चीज़ बहुत महंगी पड़ गई तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। अगला इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, सही बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी अगर हम कहें कि किसी ने कोई बात बिल्कुल सटीक कही है या किसी ने सटीक जवाब दिया है तो उसको बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। अगला इडियम है थ्रो इन द टावल, हार मान लेना। अगला इडियम है बर्न वंस ब्रिजेस, भविष्य के अवसर को खत्म कर देना। ठीक है। अगला है कॉल इट ए डे, जिसका मतलब होता है दिन का काम खत्म करना, यानी अपने सारे दिन का काम खत्म करते तो उसको हम बोलेंगे कॉल इट ए डे। अगला है कम रेन और शाइन, चाहे जो भी हो काम करना। जैसे हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो उसके लिए यूज़ करेंगे कम रेन और शाइन, चाहे बरसात हो या फिर शाइन का मतलब पूरा दिन धूप रहे, हम अपना काम करेंगे। अगला इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, इसका मतलब होता है अत्यधिक खुश होना, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगला है ए ड्रॉप इन द ओशियन, जिसका मतलब है आवश्यकता के अनुसार बहुत कम, यानी कि समुद्र में एक बूंद का काम करना, तो आवश्यकता के अनुसार बहुत कम है वो। अगला है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी जिसका काम बोलता है, काम शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। यानी कि अगर हम एक बात की डींग मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं,
तो उससे असर नहीं होने वाला, हमें काम करके दिखाना होगा। तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत व्यक्ति या चीज को दोष देना। अगला है हिट द बुक्स, जिसका मतलब है मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है, यानी किताबें उठा ली तो इसका मतलब क्या है, वो मेहनत कर रहा है। अगला है इन द सेम बोट, एक जैसी स्थिति में होना, ठीक है। इन द सेम मतलब, इन द सेम बोट मतलब एक ही जैसी परिस्थितियों में होना। स्पिल द बीन्स, राज खोल देना, ठीक है। स्पिल द बीन्स जिसका मतलब होता है सीक्रेट बता देना या राज खोल देना। अगला इडियम है स्टील समवंस थंडर, किसी और का श्रेय लेना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आके किसी और की सफलता का या फिर किसी के काम का श्रेय ले लेता है, उसके लिए हम बोलेंगे स्टील समवंस थंडर। अगला है टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज समय बहुत तेजी से गुजरता है या बीतता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइम फ्लाइज। अगला है ऑल ईयर्स, पूरी तरह सुनने को तैयार, यानी कि अगर मैं बोलूँ आई एम ऑल ईयर्स, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगला है गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना। गो द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल को अतिरिक्त या जितना हमने प्रयास कर लिया है उससे और अधिक प्रयास करना। अगला इडियम है ब्रेक द बैंक, जिसका मतलब है बहुत अधिक खर्च करना। अगला है जंप द गन, समय से पहले कुछ करना, यानी कि समय से पहले ही हमें कुछ कर लेना है, यानी उसकी डेडलाइन आने से पहले उसको समाप्त कर देना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे जंप द गन। अगला है इन हॉट वाटर, जिसका मतलब होता है मुश्किल में होना। तो हॉट वाटर में होना मतलब संकट में होना या मुश्किल में होना। ओवर द मून, जैसे हमने एक पिछला इडियम पढ़ा था ऑन द क्लाउड नाउन, ऑन द क्लाउड नाइन, वैसे ही ये है ओवर द मून, जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो दोनों का ही मतलब ओवर द मून एंड ऑन द क्लाउड नाइन, जिनका मतलब होता है बहुत खुश होना। अगला है पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को शांत करना। रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मतलब है छिपे हुए अर्थ को समझना, यानी अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है या कोई चीज़ बोली गई है, उसके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है जो कि वहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, उसको समझना, यानी छिपे हुए अर्थ को समझना को हम बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स। अगला है द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी जिम्मेवारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि अब आपकी बारी है या फिर आपकी जिम्मेवारी है, यानी कि जो आपको जिम्मेवारी दी है अब उसको पूरा आपको करना है। अगला इडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है सहन शक्ति की अंतिम सीमा, यानी कि अब सहन शक्ति अपनी सीमा पर आ चुकी है, इसके बाद सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। अगला इडियम है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, देरी से अंत भला, या फिर देरी से आना लेकिन आना अच्छा है। देर से आना यानी कि आप भले ही लेट हो जाइए लेकिन आना जरूर है। ऑन द फेंस, निर्णय न लेना। ऑन द फेंस का मतलब है निर्णय न ले पाना। कट कॉर्नर्स, जिसका मतलब है कम खर्च या मेहनत में काम करना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगला है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, समय से पहले योजना न बनाए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, समय से पहले योजना न बनाए, मतलब अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है तो उसका समय आने पर ही उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगला है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये पहले भी हम कर चुके हैं, काम बोलता है बातें नहीं। हिट द रोड, हिट द रोड का मतलब है यात्रा को शुरू करना। ऑल इन द सेम बोट, ये भी हम कर चुके हैं, इसका मतलब होता है समान स्थिति में होना।